गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था महाराणा कुंभा। आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां दोनों ही थी, तो महाराणा कुंभा में से क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा बनते हैं, तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है। अब आज अपन उससे आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा का पुत्र था, कल मैंने आपको बताया था, महाराणा कुंभा का पुत्र था उदा। दो पुत्र थे, एक उदा और एक रायमल। उदा जो था उन्होंने अड़सठ ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, इसलिए ये इसको उदयकरण भी बोलते हैं। इसलिए इसको मेवाड़ का पितृ हंता बोलते हैं। उदयकरण को मेवाड़ का पितृ हंता बोलते हैं। तो महाराणा कुंभा की 1468 में उदा ने हत्या कर दी थी और मेवाड़ की गद्दी पे बैठा। अब अपन अगला पढ़ते हैं, उदा। या उदयकरण 1468 से 1473। इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना, एक ही याद रखना है, मेवाड़ का पितृहंता। अब ये दो भाई थे, कुंभा के दो पुत्र थे, एक उदा और एक रायमल। जो राजपूत सरदार थे, वो किसके साथ थे? रायमल के साथ थे। रायमल को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, परंतु अभी शासक कौन था? उदा। तो उदा ने सैनिक मदद के लिए ये मालवा गया। सैनिक मदद लेने के लिए ये मालवा गया और जाते समय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। सैनिक सहायता के लिए। सैनिक सहायता हेतु मालवा जाते समय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई और उसके बाद में शासक बना रायमल। उदा के दो पुत्र थे, ये भी देख लीजिए आप। उदा के दो पुत्र थे, एक था सहसमल और एक था सूरजमल। ये दो उदा के पुत्र थे। उदा के दो पुत्र थे, सहसमल और सूरजमल। आगे जाके रायमल के समय एक घासा का युद्ध होगा, उसमें ये दोनों आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा है। तो मेवाड़ का पितृहंता उदयकरण या उदा, कुंभा के दो पुत्र रायमल और उदा। रायमल के साथ में राजपूत सरदार थे और वो उसको
मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे, परंतु उदा ने कुंभा के हत्या कर मेवाड़ की गद्दी पे बैठ गया। अब जब ये इस पे आक्रमण करना चाहता था तो उदा मालवा से सैनिक सहायता प्राप्त करने जा रहा था और जाते समय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। उदा के दो पुत्र थे, सहसमल और सूरजमल। उदा के बारे में इतना ही। अब इसके बाद में आता है रायमल। अगला देखिएगा रायमल। चौदह सौ तिहत्तर से 1509 ईस्वी। चौदह सौ तिहत्तर से 1509 ईस्वी। अब ये देखिएगा रायमल का। रायमल के समय मेवाड़ में अकाल की स्थिति थी, तो उन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को रोजगार देने हेतु और पानी की व्यवस्था करने हेतु कुछ तालाबों का निर्माण कराया। कौन कौन से थे ये तालाब? पहला था राम, दूसरा था शंकर और तीसरा था समया संकट। तीन तालाबों का निर्माण कराया। एक का नाम था राम, एक का नाम था शंकर, एक का नाम था समया संकट। इनकी पत्नी का नाम था, याद कीजिए, आवल बावल की संधि। आपको मैंने बताया था आवल बावल की संधि में क्या हुआ था, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी की शादी रायमल के साथ हुई थी, तो पत्नी का नाम श्रृंगार देवी। इनकी जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, उन्होंने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण कराया। गोसुंडी बावड़ी या फिर बाद में तालाब भी बोलते हैं इसको, गोसुंडी का तालाब, इसका निर्माण कराया। ये जो गोसुंडी बावड़ी है, यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। गोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुआ है यहां से। रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी या गोसुंडी तालाब का निर्माण कराया। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, गोसुंडी अभिलेख। उस गोसुंडी अभिलेख में कब का है ये? दूसरी शताब्दी पूर्व, 2 ईसा पूर्व। इसमें क्या पता चलता है? वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी। जो गोसुंडी अभिलेख है वो वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का नाम है अद्भुत शिव का मंदिर। अद्भुत शिव का मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने।
क्या क्या? रायमल 1473 से 1509, उदा की जब बिजली गिरने से मृत्यु हुई उसके बाद में रायमल मेवाड़ के शासक बने और इन्होंने क्या क्या कार्य कराया? तालाबों का निर्माण कराया। इनके समय अकाल की स्थिति थी। कौन कौन से तालाब का निर्माण करवाया? राम, शंकर और समया संकट। उसके बाद में पत्नी का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी या घोसुंडी तालाब का निर्माण कराया। यहाँ से घोसुंडी अभिलेख मिला है। घोसुंडी अभिलेख कौन से कब का इतिहास बताता है? 2 BC का है, मतलब 2 ईसा पूर्व। वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा अद्भुत शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा आगे देखिए, एक रायमल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था उदा के 2 पुत्र थे, सहसमल और सूरजमल। तो इनके बीच और एक युद्ध हुआ था, घासा का युद्ध। मेवाड़ में तो थे रायमल और मालवा का था शासक गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन के साथ में थे सहसमल और सूरजमल। घासा नामक स्थान पर इसका इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इसलिए इनको कहते हैं घासा का युद्ध। रायमल विजय रहे और इनकी पराजय हुई, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ के रायमल और मालवा के गयासुद्दीन उनके साथी थे सहसमल और सूरजमल, उदा के पुत्र थे ये दोनों। ये तीनों थे साथ में, गयासुद्दीन, सहसमल और सूरजमल। इनकी पराजय हुई और रायमल की विजय हुई। घासा का युद्ध सन कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको याद भी नहीं रखना है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आया तो आएगा घासा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसके आगे देखिएगा, घासा के युद्ध के बाद में रायमल के 11 पुत्र थे। रायमल के 11 पुत्र थे। अब अपन 11 का तो नाम याद नहीं रख सकते, पर उनमें से 2 पुत्र प्रमुख थे। एक था पृथ्वीराज कुंवर पृथ्वीराज, और इसके बाद में था एक थे राणा सांगा। दोनों एक दिन बैठे थे और दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो दोनों ने कहा कि अब अगला मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। तो ये एक ज्योतिष के पास गए। तब ज्योतिष से पूछा, भाई अगला शासक कौन बनेगा। तो ज्योतिष ने कहा, भाई राणा सांगा बनेंगे। तो इन्होंने राणा सांगा की जो अपने तलवार का पिछला हिस्सा होता है वो आंख पे मारी और आंख फोड़ दी। आंख फोड़ दी राणा सांगा की, ठीक है। तो अब राणा सांगा वहां से चले गए। कहां चले गए? अजमेर चले गए। राणा सांगा ने सोचा अभी तो तलवार के पिछले हिस्से से मारा है, अब कहीं और कुछ हुआ और अपने प्राण गंवा दिए। इसके बजाय वो अजमेर चले गए। वहां उनको एक व्यक्ति मिला, करमचंद पंवार। करमचंद पंवार के पास चले गए, ठीक है। रायमल के 2 पुत्र पृथ्वीराज और राणा सांगा प्रमुख। वैसे 11 पुत्र थे, पर प्रमुख पुत्र 2 जो अपन पढ़ते हैं, एक जगमाल भी आएगा। रायमल के पृथ्वीराज और
राणा सांगा। राणा सांगा जब दोनों ज्योतिष के पास गए तब पूछा कि भाई अगला शासक कौन बनेगा, तो उन्होंने राणा सांगा का नाम बताया, तो पृथ्वीराज ने महाराणा सांगा की आंख फोड़ दी अपने तलवार से, और राणा सांगा अजमेर चले गए निर्वासित जीवन जीने के लिए। तो अब अपन अगला पढ़ते हैं। अगले शासक बनेंगे राणा सांगा, पर अपन को एक बार पहले पृथ्वीराज पढ़ना है। पृथ्वीराज पढ़िएगा, थोड़ा सा एक हेडिंग डालिएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। इनको एक उपाधि थी उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते थे उड़ना राजकुमार, क्योंकि ये बहुत तेज धावक थे। तेज धावक होने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, वो बहन की शादी हो रखी थी सिरोही के चावड़ा शासक के यहाँ पे, चावड़ा वंश है सिरोही में, वहां पे इनकी बहन की शादी हो रखी थी। तो ये अपने बहन के पास गए थे और आते समय कहते हैं कि इनको लड्डू दिए थे, उस लड्डू में जहर था। तो जब इन्होंने वो लड्डू खाए तो इनकी मृत्यु हो गई कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इनमें से क्वेश्चन आएगा तो ये आता है उड़ना, निम्न में से उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को। कुंवर पृथ्वीराज, इनका कुंवर लिखा हुआ था आगे। दो राजकुमार के आगे कुंवर लगता है यहाँ पे ज्यादा। एक कुंवर चूड़ा जिनको अपन मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, और एक कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में शासक आते हैं राणा सांगा। देखिएगा राणा सांगा को देखिएगा। राणा सांगा का आपको जो मिलेगा वो राजनीतिक जीवन ही मिलेगा। राणा सांगा ने जितने अपने जीवन में सिर्फ युद्ध और लड़ाइयां ही लड़ी है, तो इनके बारे में आपको युद्ध देखने में मिलेंगे इनके समय पर। राणा सांगा उपाधियां क्या क्या है इनकी? पहला देखना हिंदू पथ, इनको कहा जाता है हिंदू पथ। और हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा? इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा सैनिकों का भग्नावेश। कहते हैं इनके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी युद्ध में अपराजित रहे ये बहुत समय तक। और मेवाड़ की जो शक्ति थी वो इनके समय में चरम पर थी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर मेवाड़ किसी टाइम में था तो वो था राणा सांगा के समय, ठीक है ना। और कहते हैं इनके जब ये लास्ट में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा तब इनके शरीर पर 80 घाव थे, ठीक है।
तो इनकी उपाधि क्या क्या है? हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावेश। ठीक है ना, भग्नावेश मतलब टूट फूट। उसके अलावा प्रारंभिक जीवन, अजमेर करमचंद पवार के पास। आरंभिक जीवन कहाँ पे व्यतीत किया इन्होंने? अजमेर में करमचंद पवार के पास में इन्होंने व्यतीत किया। इसके बाद में जो राणा सांगा के सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो युद्ध आते हैं। अपने को राणा सांगा के युद्ध देखने। राणा सांगा जब राजा बने, राणा सांगा का टाइम पीरियड है 1509 से 1528 ईस्वी। अब मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, उस चार्ट में राणा सांगा के अपन सारे युद्ध देखेंगे। ठीक है, ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में था। राणा सांगा पंद्रह सौ नौ से 1528 ईस्वी। अब एक चीज देखिएगा, ये है दिल्ली। दिल्ली का उस टाइम शासक था जब महाराणा सांगा जब है ना शासक बने, उस समय यहाँ का शासक था सिकंदर लोदी। और उसके बाद में एक शासक आया इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों राणा सांगा के समय थे। जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तब शासक कौन था? सिकंदर लोदी। और बाद में शासक बना इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद में। तो ये दोनों इसके कंटेम्पररी थे। अब पढ़ने पड़ेंगे प्रमुख युद्ध, पढ़ते हैं अपन। अपन ने पहले ही मैंने आपको बताया था, मेवाड़ के दिल्ली के साथ में, एक गुजरात के साथ में, एक मालवा के साथ में, यहां पे भी वही युद्ध होंगे। पहला युद्ध है मेवाड़, कौन थे? राणा सांगा। कब हुआ? 1517 में। युद्ध का नाम खातौली का युद्ध। किसके बीच में हुआ? दिल्ली का शासक उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसमें महाराणा सांगा की विजय हुई और पराजय हुई इब्राहिम लोदी की। मेवाड़ के शासक राणा सांगा 1517 में खातौली का युद्ध हुआ दिल्ली के इब्राहिम लोदी के साथ में। खातौली कहां पे है? वर्तमान कोटा जिले में, और उस समय था बूंदी जिले में। उस समय बूंदी बड़ा था, बूंदी जिले में था। अभी वर्तमान में कोटा जिले में है। कोटा बूंदी में खातौली नामक स्थान है, वहां पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और महाराणा सांगा विजय हुआ।
ठीक है। इसके बाद में इस युद्ध का बदला लेने के लिए वापस युद्ध किया। दूसरा हुआ मेवाड़, राणा सांगा, पंद्रह सौ 18-19 में, मतलब 18 लास्ट में शुरू हुआ था और 19 में खत्म हुआ था, इसलिए 1518-19 लिखते हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। युद्ध का नाम बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ है? वर्तमान धौलपुर में। बाड़ी का युद्ध कहते हैं इसको, वर्तमान धौलपुर में स्थित है। राणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के बीच में दूसरा युद्ध 1518 से 1519 के बीच में, इसमें भी राणा सांगा विजयी रहे और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बाड़ी के युद्ध के बाद में राणा सांगा, जो भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाने लगे और एक तरह से इनका दिल्ली पर अधिकार हो गया था। उस समय मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सिया के फरगना प्रांत में एक शासक था बाबर। उसको ये बात पता चली और उसने भारत का रुख किया। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग लिखा हुआ है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को राणा सांगा अकेले ही हरा चुका है, तो वो बाबर को क्यों आमंत्रित करेगा। ठीक है। उस समय पंजाब प्रांत में इब्राहिम लोदी का चाचा शासक था, उसने उसको वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसकी दिल्ली पर शासन करने की इच्छा थी, इसलिए उसने बाबर को आमंत्रित किया। ये अपने अपने अलग अलग किताबों में मत है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक युद्ध और पढ़ते हैं। इससे पहले अपन 2 युद्ध हो गए। एक युद्ध और देखिएगा, तीसरा युद्ध देखना। पहले आप स्टोरी सुन लीजिए। गागरोन का युद्ध है तीसरा। गागरोन का उस समय शासक था। गागरोन कहां पड़ता है? गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदी के किनारे एक किला स्थित है। गागरोन का किला जल दुर्ग है। बहुत आता है आपके पेपर में, तो आपको याद रखना है। गागरोन एक जल दुर्ग है। कहां पे है? झालावाड़, वर्तमान झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। वहां पे एक मालवा का मांडू का शासक था, मालवा का चंदेरी का मेदिनी राय। उसने वहां पे मालवा में शासक बनने के लिए मदद की थी महमूद खिलजी द्वितीय की। महमूद खिलजी द्वितीय की वहां के शासक बनने की में हेल्प की थी। बाद में उसके राणा सांगा के साथ अच्छे संबंध थे, तो जब राणा सांगा ने उसको गागरोन की जागीर दे दी, उससे नाराज होकर उसको महमूद खिलजी द्वितीय ने मालवा से निर्वासित कर दिया। और जब वो जाके गागरोन रहने लगा, तो महमूद शाह खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया और यह भूभाग महाराणा सांगा के द्वारा दिया गया था, इसलिए महाराणा सांगा ने उसमें हिस्सा लिया युद्ध में। तो गागरोन का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। तो तीसरा युद्ध है मेवाड़ से, तो है राणा सांगा
गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 ईस्वी में हुआ था। गागरोन वर्तमान झालावाड़ आहू व काली सिंध नदी के किनारे नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन में एक जल दुर्ग भी है। ठीक है, ये इसके बारे में अदर जानकारी। और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के बीच में युद्ध हुआ। राणा सांगा की विजय हुई और महमूद खिलजी पराजित हुआ। ठीक है, यह है गागरोन का युद्ध। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ। गागरोन का वर्तमान झालावाड़ में स्थित है। बहुत सवाल आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। गागरोन एक जल दुर्ग है। कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है। और कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है गागरोन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने 3 युद्ध पढ़ लिए। पहला खातौली का युद्ध, दूसरा बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518-19 और गागरोन का युद्ध 1519। उसके बाद में ये भारत है। ये उस टाइम था काबुल और सिंध। यहां था सिंध। ये था मध्य एशिया। यहां पे था फरगना। फरगना का शासक था बाबर। इसने यहां पे भारत में आक्रमण किया। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध हुआ। देखना, बाबर और इब्राहिम लोदी बीच में एक युद्ध हुआ। इसको कहते हैं अपन पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 को। पानीपत के 3 युद्ध हुए। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, दूसरा पानी हेमू के बीच में। और तीसरा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था?
अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह और मराठों के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था। तो बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण कौन सा था? पानीपत का, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 3 युद्ध पढ़ लिए अभी तक अपन ने, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। चौथा युद्ध देखिए, चौथा युद्ध हुआ था मेवाड़ राणा सांगा। और बाबर का एक सेनापति था ख्वाजा मेहंदी हसन। ख्वाजा मेहंदी हसन और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कहते हैं बयाना का युद्ध। कब हुआ था? आपको इसकी तारीख भी याद रखनी है। 16 फरवरी 1527 को हुआ था। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और बाबर की पराजय हुई थी, ठीक है। राणा सांगा की विजय और ख्वाजा मेहंदी हसन की पराजय हुई थी। उसके बाद में जब ये युद्ध बाबर हारा तो बाबर का एक ज्योतिष था, उसने कहा अगर अब बाबर ने युद्ध किया वापस राणा सांगा के साथ में तो उसकी पुनः हार होगी। इससे उसकी सेना का मनोबल टूट गया, ठीक है ना। और बाबर ने इससे अगला एक युद्ध हुआ 5वां, जिसको कहते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। राणा सांगा कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को खानवा का बयाना का युद्ध हुआ और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा कहाँ है? भरतपुर के रूपवास तहसील में। कहाँ पे है? भरतपुर के रूपवास तहसील में। और यहाँ पे कौन था? बाबर था। 17 मार्च 1527 को फिक्स 1 महीने, बयाना के युद्ध के 1 महीने बाद में खानवा का युद्ध हुआ और राणा सांगा और बाबर के बीच में। चलिए इस युद्ध को अपन थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, ठीक है। राणा सांगा ने इसमें एक प्रथा चलाई, पाती पेरवन की प्रथा। क्या? पाती पेरवन। पाती पर्वन की प्रथा। पाती पर्वन की प्रथा क्या थी? जो प्राचीन काल था उसमें राजपूत सरदार
राजपूत राजा होता था वो राजपूत सरदारों को युद्ध में लड़ने के लिए निमंत्रण भेजा करता था, उसको कहते थे पाती पेरवन। पाती मतलब निमंत्रण, ठीक है ना। पाती परवन मतलब आपको निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो राणा सांगा ने राजस्थान के राजपूत और अन्य जितने भी शक्तिशाली शासक राव और सरदार थे उनको पाती परवन प्रथा के अनुसार आमंत्रित किया लड़ने के लिए। इस प्रथा के हिसाब से राणा सांगा के साथ साथ कौन थे देखिएगा। प्रमुख इसके राजा कौन कौन से थे? सादड़ी के झाला अज्जा, उसके बाद में ईडर के भारमल, आमेर के थे पृथ्वी सिंह कछुआ, उसके बाद में आमेर के थे पृथ्वी सिंह कछुआ, मारवाड़ के थे राव गंगा के पुत्र राव मालदेव। मारवाड़ के राव बीकानेर के थे बीकानेर के कौन थे? कल्याणमल। इसके बाद में चंदेरी के शासक मेदिनी राय। इसके बाद में चंदेरी के शासक मेदिनी राय थे। जगनेर के, जगनेर का है भरतपुर में, यहाँ के थे अशोक परमार। मेड़ता के थे वीरम देव। और इसके बाद में एक आखिरी देखना, मेवात से थे हसन खां मेवाती। तो पाती परवन प्रथा के अनुसार जो राणा सांगा के साथ में जो राजा थे वो कौन कौन थे? सादड़ी के झाला अज्जा, जिनको इन्होंने बाद में राणा सांगा के घायल होने के बाद में इनको राज चिन्ह दिए गए। सांगा के घायल होने पर झालाजा को, सादड़ी के झालाजा को राज चिन्ह दिए। राज चिन्ह देने का मतलब क्या होता है कि अब इनके नेतृत्व में युद्ध होगा, ठीक है ना। यह है राज चिन्ह देने का मतलब। कौन कौन थे शासक? सादड़ी के झालाजा थे, ईडर के शासक भारमल थे, आमेर के शासक पृथ्वी सिंह कछुआ थे, मारवाड़ के शासक राव गंगा के पुत्र राव मालदेव थे, बीकानेर के शासक कल्याणमल थे। राव मालदेव मारवाड़ के प्रथम पृथ्वी होंगे, राव गंगा की हत्या कर देंगे राव मालदेव। जब अपन आगे चल के मारवाड़ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे राव गंगा की हत्या उनके पुत्र राव मालदेव ने की थी। ये मारवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं।
बीकानेर, बीकानेर के राव कल्याणमल। जब अपन बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे राव कल्याणमल के समय एक नागौर दरबार का आयोजन होगा, जिसमें लगभग सभी राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो राव कल्याणमल के समय नागौर दरबार का आयोजन होता है। चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। अभी अपन ने पढ़ाया था, मेदिनी राय को गागरोन का किला दे दिया था राणा सांगा ने, और बाद में इसी के कारण गागरोन का युद्ध हुआ था। और आगे चल के राणा मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध होगा। ठीक है, बाबर ने मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और लास्ट युद्ध लड़ेगा घाघरा का युद्ध। ठीक है, जगनेर, भरतपुर के शासक। जगनेर कहाँ पे? भरतपुर में। उसके शासक कौन थे? अशोक परमार। जब अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दे दी थी बाद में महाराणा सांगा ने। ठीक है, तो अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दे दी थी, और उसी ऊपरमाल की जागीर बिजौलिया में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, वो अपन पढ़ेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन में। तब अपन को अशोक परमार वापस नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद में आते हैं मेड़ता का शासक थे उस टाइम वीरमदेव, और एक आपको ये नाम याद रखना है, मेवात के शासक थे हसन खां मेवाती। ये भी राणा सांगा के साथ थे। पाथी परवन प्रथा जो थी उसके तहत जो राणा सांगा के साथ में थे। अब आप सब कहेंगे जब इतने राजा साथ थे तो सेना भी कितनी होगी, और इतनी सेना साथ थी तो राणा सांगा हार क्यों गए? तो अभी अपन वो भी देखते हैं। राणा सांगा और इधर है बाबर। बाबर ने का सेनापति है ख्वाजा मेहंदी हसन, और बाबर ने इसमें 2 प्रणाली का प्रयोग किया था। एक थी उस्मानी रूमी विधि, और एक थी तुलुगमा पद्धति। ये क्या थी? ठीक है, देखिएगा। और राणा सांगा ने इसमें क्या किया था? पाती परवन प्रथा। जो उस्मानी रूमी विधि थी वो थी तोपों को सजाने की विधि। ये क्या करते थे? ये ऐसे तोपे सजाते थे। और इसके पीछे तोपची हुआ करते थे। ठीक है, तो उस समय तोपों का प्रयोग नहीं होता था, युद्ध में नया था। तो एक गोला, जब तोप का गोला यहाँ पे गिरता था तो यहाँ पे भगदड़ मच जाती थी। फिर बाद में सोचते थे अच्छा यहाँ से आ रहा है तो भगदड़ मच के इधर आती थी, तो यहाँ से फिर तोप का गोला छूटता था और यहाँ पे भी भगदड़ मच जाती थी। इससे सामने वाले की सेना कितनी भी बड़ी हो, जो एकदम उनसे क्या हो जाता था? भगदड़ मच जाती थी। ये कहां से सीखी थी इसने? उज़्बेकों से सीखी थी। इनको कहते हैं ईरानियों से।
और तुलुगमा पद्धति कहां से सीखी थी? ये सीखी थी मंगोलों से। अब तुलुगमा पद्धति क्या क्या होती है, आप देखिएगा तुलुगमा पद्धति क्या होती है। तुलुगमा पद्धति है सेना को सजाने की विधि। और उस्मानी रोमी क्या है? तोपों को सजाने की विधि। तोपों को सजाने की विधि तो उस्मानी रोमी, और सेना को सजाने की विधि तुलुगमा पद्धति। अपने क्या होता था, अपने ये पूरी सेना है और ये पूरी सेना यूं सजी हुई रहती थी। ये लोग क्या करते थे, जो तुलुगमा पद्धति है उसमें सेना की एक टुकड़ी तो यहाँ पे और यहाँ पे पीछे एक टुकड़ी और, इसको बोलते थे ये रिजर्व फोर्स। ठीक है, ये जब तोप छोड़ते थे उसके बाद में ये जो रिजर्व फोर्स होती थी ये साइडों से और पीछे से हमला करती थी। इसको कहते थे तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है पीछे से घेरकर युद्ध करने की पद्धति, कहते हैं तुलुगमा पद्धति। पीछे से घेरकर युद्ध करना, चारों तरफ से घेरकर, यहां से ये लड़ रहे हैं और पीछे से एकदम से ये निकल के आते थे और सामने से गोले आ ही रहे हैं और यहां पे तोप थी। तो चारों तरफ से घेर के युद्ध करने की विधि कहलाती है तुलुगमा पद्धति। तो बाबर ने इसमें तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया और उस्मानी रोमी विधि का प्रयोग किया, और तोप खाने का प्रयोग के कारण राणा सांगा की सेना अस्त व्यस्त हो गई और युद्ध लड़ते समय राणा सांगा घायल हो गए और राणा सांगा को बसवा गांव, जो कहां पे है, टोंक में, युद्ध लड़ते समय राणा सांगा घायल हो गए और उनको बसवा गांव ले गया। राजचिन्ह किसने धारण किए? झाला अज्जा ने। झाला अज्जा के नेतृत्व में बाद में युद्ध हुआ और जो पृथ्वी सिंह कछुआ थे उनके नेतृत्व में घायल राणा सांगा को टोंक के बसवा नामक स्थान पे ले गए। यहाँ पे राणा सांगा का चबूतरा भी बना हुआ है। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। जब बसवा गांव में राणा सांगा को होश आया तब वो वापस युद्ध करने जाने के लिए जिद करने लगे और वहां से निकलकर कालपी नामक गांव, आज कहां पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में, कालपी नामक गांव में, कहते हैं राजपूत सरदारों द्वारा जहर देने से मृत्यु। सांगा की कालपी गांव में एमपी में राजपूत सरदारों द्वारा जहर देने से मृत्यु हो गई। कब हुई? 1528 ईस्वी में। ठीक है,
तो खानवा का युद्ध में बाबर ने उस्मानी रोमी विधि और तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया। राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का उपयोग किया, परंतु युद्ध करते समय राणा सांगा घायल हो गए। उनको वहां से पृथ्वी सिंह कछुआ बसवा गांव ले गए। बसवा गांव का है टोक में, वहां पे राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। उसके बाद में राज चिन्ह किसने धारण किए? झाला अज्जा ने। और युद्ध बाद में हार गए और राणा सांगा की कालपी नामक जगह पर राजपूत सरदारों द्वारा जहर देने से मृत्यु हो गई 1528 में। तो ये थे राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में एक चीज और बची है, वो आप देख लीजिए। राणा सांगा का दाह संस्कार कहाँ हुआ था? मांडलगढ़। भिलवाड़ा। यहां इनकी छतरी बनी हुई है। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1528 को ईस्वी में कालपी नामक स्थान पर। कालपी कहाँ पे है? एमपी में। तो ये था राणा सांगा। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया, परंतु राजपूत सरदार रायमल के साथ में थे। वो रायमल को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उदा मालवा के शासक गयासुद्दीन के पास में वहां से मदद लेने गया, परंतु रास्ते में जाते वक्त सैनिक मदद लेने जाते वक्त रास्ते में बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में दो पुत्र थे उदा के, सूरजमल और सहजमल। उसने आगे चल के रायमल के साथ में घासा का युद्ध किया गयासुद्दीन के साथ मिलके। उसके बाद में अपन ने पढ़ा रायमल शासक बना, तब अकाल की स्थिति थी। उसने 3 तालाब का निर्माण कराया, शंकर, समया संकट और राम। और उसके बाद में उसकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, उसने घोसुंडी बावड़ी या घोसुंडी तालाब का निर्माण कराया, जहां से घोसुंडी अभिलेख मिलता है वो 2 सेकंड BC 2 ईसा पूर्व का इतिहास बताता है। उसमें वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद में उन्होंने अद्भुत शिव का मंदिर बनवाया चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में आगे चल के उनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र था पृथ्वीराज और एक पुत्र था राणा सांगा। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ज्योतिष के पास गए तो ज्योतिष ने बताया राणा सांगा अगला उत्तराधिकारी बनेगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने उनका आंख फोड़ दी और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज धावक थे। उसके बाद में राणा सांगा शासक बने। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। पहला युद्ध उन्होंने 1517 में बयाना का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। उसके बाद में 1518-19 में एक वापस युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, बाड़ी का युद्ध, उसमें भी राणा सांगा की विजय हुई। उसके बाद में एक चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय को उन्होंने गागरोन का किला, गागरोन के जो क्षेत्र था वो दे दिया। तो उससे नाराज होकर मालवा के शासक महमूद का खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण किया और राणा सांगा और महमूद शाह खिलजी के बीच में, महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ, गागरोन का युद्ध, जो कब हुआ? 1519 में। गागरोन कहाँ पे है? वर्तमान झालावाड़ जिले में है और आहू और काली सिंध नदी के किनारे। गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग कहलाता है और आपको नदियों का संगम याद रखना है। उसके बाद में मध्य एशिया में ट्रांसओक्शियाना के फरगना के शासक बाबर ने भारत का रुख किया और सबसे पहले इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद में बाबर के
बाबर के एक सेनापति ख्वाजा मेहंदी हसन के बीच में और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको अपन कहते हैं बयाना का युद्ध। सबसे पहले हुआ था खातौली का युद्ध, वहां पे मैंने गलत बोला था, सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ, उसके बाद में बाड़ी का युद्ध हुआ, उसके बाद में गागरोन का युद्ध हुआ, उसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ और उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ। खातौली का 1517 में, बाड़ी का 1518-19 में, 1519 में, 17 फरवरी 1527, 16 मार्च 1527। ये आप याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। 16 फरवरी को हुआ था और 17 फरवरी को हुआ था, तो ये युद्ध लड़े थे सांगा ने। तो बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीते। उसके एक महीने बाद बाबर ने पुनः आक्रमण किया खानवा नामक, जो भरतपुर के रूपवास तहसील में स्थित है। खानवा नामक जगह पर एक युद्ध हुआ बाबर और सांगा के बीच में। इसमें राणा सांगा ने पाती पर्वन प्रथा का पालन किया और विभिन्न राजाओं को इनवाइट किया। इसमें मुख्य राजा कौन कौन थे? सादड़ी के झाला अज्जा। आप एक बात ध्यान रखना, झाला अज्जा इसमें आता है और झाला बिद्दा महाराणा प्रताप के साथ में आएगा बाद में, जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा उसमें महाराणा प्रताप के साथ में झाला बिद्दा आएगा और इसमें झाला अज्जा है। और इसमें उसके अलावा आमेर के शासक पृथ्वी सिंह कछुआ, उसके बाद में अपने यहाँ के मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, चंदेरी के मेदिनी राय और मेवात के हसन खां मेवाती, मेड़ता के वीरमदेव, इन शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया। और बाबर ने दो पद्धति का उपयोग किया। एक था तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति क्या होती है? सेना को सजाने की विधि, जिसमें आगे और पीछे से घेर के युद्ध किया जाता है। और उसके बाद में उस्मानी रूमी विधि। उस्मानी रूमी विधि तोपों को सजाने की विधि है। तोपों का प्रथम बार प्रयोग हुआ किसमें? पानीपत के युद्ध में, और द्वितीय बार प्रयोग हुआ खानवा के युद्ध में। तो ये नया था, जिससे सेना में भगदड़ मच गई और राणा सांगा उस समय घायल हो गए और राणा सांगा को वहां से आगे टोंक के पास में ले जाया गया, जहां पे जब उनको होश आया तो वो वापस युद्ध करने जाने लगे। तो कल्पी नामक स्थान पर राजपूत सरदारों ने उनको जहर दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भिलवाड़ा में हुआ, जहां पे उनकी छतरी बनी हुई है, और मृत्यु 1528 में कालपी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है सहलदी कंवर। सहलदी तंवर, इन्होंने सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। सहलदी तंवर ने सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। तो जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के हारने के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे। एक तो इतने सारे शासकों के कारण कोई सेना का एक नेतृत्व नहीं था। दूसरा कारण बाबर के द्वारा तुलुगमा पद्धति और उस्मानी रूमी विधि तोपों का प्रयोग, और तीसरा था सहलदी तंवर द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात। ये तीन कारण थे खानवा के युद्ध में राणा सांगा का हारने का। तो ये आज पूरा कंप्लीट था राणा सांगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे चल के रतन सिंह द्वितीय, जिसमें रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजेगी और उसके बाद में वहां पे चित्तौड़गढ़ का या मेवाड़ का दूसरा शाखा होगा। तो कल पढ़ेंगे अपन रतन सिंह द्वितीय। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कल अपन मिलते हैं मेवाड़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।